तीस दिनों का सुपर गोल्डन पीरियड, ग्रह चाल में परिवर्तन की लहर, हेल्थ और वेल्थ का मिलेगा कितना साथ, संबंधों में मिठास का तड़का या तनाव के बादल। अब की बार क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, किस्मत के सहारे क्या कुछ हासिल करेंगे। सितंबर माह मासिक राशिफल 2025 देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मेंगशर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगल में हो। लेकर हाजिर है क्या कहता है आपका सितंबर माह का मासिक राशिफल 2025। आपको बताएंगे कि मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये महीना कितनी खुशियां की सौगात लेकर आ रहा है। भले ही आप शनि के 7.5 के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन ये महीना आपको कितने मौके देगा आगे बढ़ने के लिए। इस महीने आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसे रहने वाली है, ये महीना आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ नया करने के लिए, कुछ नया पाने के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आपकी ग्रह चाल को लेकर, बताएं। देखिए, मकर राशि वालों, इस समय जो ग्रह की स्थिति चल रही है, पिछले कुछ महीनों से मकर राशि वाले थोड़ा परेशान चल रहे हैं। कारण क्या है कि अशुभ जो युतियां बन रही हैं वो इनके अशुभ भाव में बन रही है। पहले मंगल केतु की युति बन रही थी, अब वर्तमान में सूर्य केतु बुध की युति इनके अष्टम भाव में बन रही है, जो अच्छी नहीं है, जिसके चलते मकर राशि वाले थोड़ा सा इस समय परेशान है। छठे भाव में गुरु है, तो गुरु 5 चीजों के कारक हैं: धन, व्यापार, स्वास्थ्य, काम, कारोबार, वैवाहिक जीवन। अब ये भी सारा डिस्टर्ब हो रखा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या चल रही है मकर राशि वालों की लाइफ में। आपको बचाने वाले जो ग्रह हैं, जो आपको एक स्टैंड करके रखे हुए हैं, वो शनिदेव हैं, जो आपकी लग्न या राशि के स्वामी है, जिसके चलते चीजें फिर भी स्टेबल हो रखी हैं। तो मेरा मानना है कि मकर राशि वालों, इस महीने अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो आपकी राशि में तो कोई ग्रह नहीं है। दूसरे भाव पे राहु विराजमान रहेंगे, तीसरे भाव में शनि रहेंगे वक्री अवस्था में, और चतुर्थ पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं। छठे भाव में गुरु है, 7वें में शुक्र है, 8वें में सूर्य, बुध और केतु की त्रिग्रही युति है। ये कम से कम 13 सितंबर तक तो रहेगी जी। उसके बाद बुध हट जाएंगे यहाँ से। 17 सितंबर को सूर्य और केतु की अशुभ युति हट जाएगी आपके अष्टम भाव से, तो ये बड़ी राहत आपको मिलेगी। और उसके बाद मंगल का गोचर हो जाएगा 13 सितंबर को, ये आपके लिए बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिला के कहा जाए, सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ ऑफ सितंबर दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। उससे पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, स्वास्थ्य बाधा रहेगी, घर परिवार में परेशानी रहेगी, तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, काम कारोबार में भी संभल के चलना होगा। कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, और वो भी जब आपके सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा वो लाभ स्थान में नीच के बैठे हों और उससे शुरुआत हो रही है, तो ये भी थोड़ा सा एक अच्छा संकेत नहीं है। कुल मिला के शुरुआती आपको 16 दिन बहुत ज्यादा संभल के चलना होगा। यानी कि शुरुआती 16 दिन आपके लिए थोड़े से क्रुशियल रहने वाले हैं, लेकिन इन 16 दिन के बाद के जो 16 दिन है, पूरा महीना आपकी सेहत के लिए कैसा है? देखिए, सेहत के लिए कविता जी, पहले 16 दिन तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो कहीं ना कहीं लापरवाही ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, रेगुलर टेस्ट कराएं, अपनी जांच कराएं, दवाई खाएं। ये ना सोचें कि ये बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी, वरना तो बीमारी लंबी बढ़ सकती है। अगर आपको इस समय अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो समस्या फिर स्वास्थ्य को लेके ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहें। 17 सितंबर से सेहत को लेके स्थितियां ठीक होंगी। आपकी पुरानी बीमारी, जो भी परेशानी चल रही है, उसका समाधान आपको मिलेगा और मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल। बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, तो ये महीना आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है? अगर आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं हायर स्टडीज के लिए, तो इज दिस द राइट टाइम फॉर यू? देखिए, स्टूडेंट्स की बात करें तो ये महीना बहुत संभल के चलना होगा। ध्यान भटक सकता है दोस्तों में, घूमने फिरने में, पार्टी में, मौज मस्ती में, तो इन चीज़ों से आपको अपने आप को थोड़ा दूर रखना है। जो छात्र पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो इस समय पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर रिजल्ट्स में रह सकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो टेस्ट आप इस महीने देना चाह रहे हो उसमें मार्क्स कम आए या प्लग कर जाए, मतलब कि सक्सेस ना हो पाए। तो इसलिए थोड़ा संभल के चलें।
ये पूरा माह ही शिक्षा परीक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए आपको ध्यान लगा के पढ़ाई करनी होगी। चलिए, इसी कड़ी में मयंक जी, जब हम बात करते हैं कि पर्सनल लाइफ को लेकर, तो रिश्तों के मामले में ये जो महीना है इनको कितना खुशियां देगा? देखिए, रिश्तों को लेके कड़वाहट बनी हुई है तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना होगा। हालांकि किसी भी तरह का मांगलिक दोष तो नहीं है, सप्तम भाव में शुक्र है तो कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें खराब हो रखी हैं। तो इसलिए इस महीने आपको वैवाहिक जीवन में कोशिश करें कि किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, वाणी पर संयम रखें। अगर आप जॉब भी करते हैं तो ऑफिस में भी और घर पे भी सामंजस्य बिठा के चले मकर राशि वालों, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, इसी के साथ प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ आप कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितने मौके मिल रहे हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, अगर आपके माइंड में है कि कुछ नया किया जाए तो क्या इस वक्त आपको परिवर्तन करना चाहिए, कोई बड़ा रिस्क लेना चाहिए? देखिए, संपूर्ण मास ही किसी बड़े परिवर्तन से बचें। कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, कहीं पैसा नहीं लगाना है, किसी को उधार नहीं देना है, लॉटरी जुए सट्टे से दूर रहना है। कार्य क्षेत्र में भी कोई लापरवाही नहीं करनी है, वरना तो आपको परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य बुध केतु की युति अष्टम भाव में है तो ये अच्छा नहीं है। मेरा मानना ये है कि मेरी प्रिडिक्शन को फॉलो करेंगे तो 16 सितंबर के बाद आपके काम कारोबार हो, गृहस्थी हो, व्यापार हो, सब में बड़ी राहत मिलेगी और सब में ग्रोथ होगी। उससे पहले कहीं भी लापरवाही, आलस से कोई भी गलत कार्य मत कीजिए। हमेशा आपकी फाइनेंस लाइफ क्या कहती है, ये भी मैं मयंक जी से हमेशा जानने की कोशिश रहती है। तो अब की बार का आपका बैंक बैलेंस क्या बढ़ने वाला है या कहीं कुछ नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, इस महीने धन की स्थिति सामान्य रहेगी। शुरुआती 16 दिन तो खर्च अधिक रहेगा, ठीक है, और आय भी सामान्य रहेगी, लेकिन बाद के समय में आप रिकवरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाद की अगर बात करें, आपका 14 दिन जो है वो काफी अच्छे रहेंगे। उसमें आपकी सेल भी बढ़ेगी, काम भी चलेगा, बिजनेस भी चलेगा, पैसा भी आएगा, तो चीजें बेहतर रहेंगी। तो फिर भी फिजूल खर्ची से बचें और गलत कामों में लिप्त रहने से भी आपको बचना होगा। चलिए, तो ओवरऑल मयंक जी आपने इनको तो बता दिया कि ये जो महीना है आने वाला, यानी कि सितंबर माह के लिए कैसा रहेगा, लेकिन क्या सावधानियां, कहाँ इन्हें सतर्कता बरतने की जरूरत है? देखिए, संपूर्ण मास में हनुमान चालीसा, शिव चालीसा जरूर करें और साथ साथ ही सूर्य देव को जल चढ़ाएं। संपूर्ण मास विशेष आपको लाभ मिलेगा। उसमें थोड़ा सा लाल पुष्प और हल्दी डालें तो और भी अच्छा रहेगा। और इस समय ओम आदित्याय नमः इस चमत्कारिक मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके लिए कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। हल्दी या केसर का टीका माथे पे लगाएं। गुरुवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें। किसी ब्राह्मण की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें तो निश्चित रूप से परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। मयंक जी से जाना सितंबर माह की एक कंप्लीट पिक्चर मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ कहती है, और इसी के साथ हम दोनों को ही आप अनुमति दीजिए। लेकिन जाते जाते आपको ये जरूर याद दिला दूं कि अगर आपको भी अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है, क्योंकि अब नववर्ष की शुरुआत भी बहुत जल्द होने वाली है, साथ ही साथ घर या ऑफिस से जुड़ा वास्तु के बारे में भी अगर कुछ जानने चाह रहे हैं तो बेझिझक स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक जी से सीधा संपर्क जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।